चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। हालांकि भाजपा ने कोशिश पूरी की थी जीतने की, लेकिन वो जीत नहीं पाई। आखिरकार आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह को विजेता घोषित कर दिया गया और उन्हें मेयर बना दिया गया। बता दूं कि इससे पहले भी उन्हें 20 वोट मिले थे, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने उस 20 वोटों में से 8 वोटों को खारिज कर दिया था, अमान्य करार दे दिया था, उस पर क्रॉस लगा दिया था, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हुई थी। और वीडियो आप लोगों ने भी देखी होगी कि किस तरीके से उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर क्रॉस लगा दिया और लगातार वो इस दौरान सीसीटीवी पर भी देख रहे थे कि सीसीटीवी में लगातार वो देख भी रहे थे और क्रॉस भी लगा रहे थे। तो कुछ इस तरीके से आम आदमी पार्टी के 8 वोटों को खारिज किया गया था, अमान्य करार दिया गया था और उसके बाद भाजपा बढ़त बना रही थी और आम आदमी पार्टी के वोट कम हो गए थे, जिसकी वजह से ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई पर नजर डाली और लगातार सबूतों की खंगाली शुरू कर दी। जब एक एक करके सारे सबूत पेश किए गए, सबूतों पर नजर डाली गई, तो पता चला कि भाजपा और पीठासीन अधिकारी दोनों कहीं ना कहीं भ्रष्ट है और दोनों ही करप्ट है, उन दोनों की ही गलती है। जिसके बाद पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर भी कार्रवाई हुई, उनसे पूछताछ की गई, बीते दिन भी उनसे पूछताछ की गई और उसके बाद जो आज फैसला आया वो सुनकर सभी लोग हैरान हैं। खास तौर पर अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, तो उनमें खुशी की लहर देखी जा सकती है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक अलग ही अनुभूति हो रही है। उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त उनके लिए भगवान के समान है, जिन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है, उन्हें जीत दर्ज कराने में मदद की है। अब आपको बता दो कि भाजपा की कोशिश कुछ इस तरीके से थी कि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षदों ने एक एक करके आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया था और भाजपा ज्वाइन कर लिया था, ये कहकर कि हम तो भटक गए थे, हम तो पहले से ही भाजपा में थे और हमें तो नरेंद्र मोदी के काम ही अच्छे लगते हैं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया और कहा कि पहले जब 20 वोट आम आदमी पार्टी को मिले थे और उनमें से 8 वोटों को अमान्य करार दे दिया गया था, लेकिन वो वोट मान्य थे। उन वोटों पर चर्चा हुई, उन वोटों की खंगाली की गई, उन वोटों को सर्च किया गया, उन वोटों की जांच पड़ताल हुई, तो पता चला कि वो वोट सही थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह पीठासीन अधिकारी को खरी खोटी सुनाई, उनकी फटकार लगाई और इस दौरान जो भी कार्यवाही चली उसके बाद आम आदमी पार्टी को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार सिंह को मेयर घोषित कर दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर देखी जा सकती है। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर किस तरीके की क्या-क्या कार्यवाही हुई और किस तरीके से चंडीगढ़ मेयर चुनाव इतना ज्यादा सुर्खियों में आ गया। मेयर चुनाव में अब तक क्या-क्या हुआ उस पर एक नजर डालते हैं। 10 जनवरी यूटी प्रशासन ने 18 जनवरी को मेयर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। 15 जनवरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए गठबंधन की घोषणा की। 16 जनवरी आप और कांग्रेस के नामांकन पत्र वापस लेने पहुंचने के बाद नगर निगम कार्यालय में हाथापाई हुई। आधी रात को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ कांग्रेस प्रमुख HS लकी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एक पार्षद को अवैध रूप से हिरासत में लेने का आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट ने जिसकी रिपोर्ट भी मांगी थी। 17 जनवरी हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, क्योंकि यूटी ने दावा किया कि पार्षद अवैध हिरासत में नहीं है और सुरक्षा उनकी मांग पर प्रदान की गई थी। हालांकि अदालत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए। 18 जनवरी मेयर चुनाव के लिए पहुंचने पर आप और कांग्रेस पार्षदों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। पीठासीन अधिकारी के खराब स्वास्थ्य के कारण DC ने 6 फरवरी तक मतदान स्थगित किया। आपने 24 घंटे के भीतर चुनाव की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। 23 जनवरी हाईकोर्ट ने यूटी के 24 घंटे के भीतर अदालत में संभावित चुनाव की तारीख पेश करने को कहा, नहीं तो याचिका पर योग्यता के आधार पर फैसला करने की बात कही। 24 जनवरी हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को फटकार लगाते हुए 30 जनवरी को सुबह 10 बजे मेयर चुनाव कराने का आदेश दिया। 30 जनवरी मेयर चुनाव में भाजपा ने गठबंधन को हराया, मनोज सोनकर मेयर बने। आपने पीठासीन अधिकारी पर 8 वोट को अमान्य करार दिए जाने के आरोप लगाए और हाईकोर्ट का रुख किया। 31 जनवरी चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। फिलहाल तुरंत राहत नहीं मिली। अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया और 3 हफ्ते में जवाब मांगा। 5 फरवरी आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। SC ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की आलोचना की और कहा कि यह स्पष्ट है कि उसने बैलेट पेपर को विकृत किया है। यह लोकतंत्र का मजाक है, हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
19 फरवरी को सुनवाई तय की गई। 18 फरवरी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले मनोज सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। 18 फरवरी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले मनोज सोनकर ने मेयर पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा में चले गए। 19 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को फटकार लगाई, बैलेट पेपर मंगवाए और 20 फरवरी को सुनवाई तय की। 20 फरवरी सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी यानी गठबंधन के हक में फैसला लिया और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार सिंह को विजेता घोषित कर दिया। इस वक्त आम आदमी पार्टी में एक ऐसी लहर दौड़ पड़ी है, उन्हें विश्वास हो गया है कि आखिर सच की जीत होती है, सत्यमेव जयते, और न जाने क्या क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया, ट्विटर, एक्स पर खासतौर पर इस पर कई सारी वीडियोस वायरल हो रही है और अनिल मसीह को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। हालांकि पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि हमें इस बात पर पूरा यकीन था कि एक दिन सत्य की विजय जरूर होगी, सत्यमेव जयते। हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और चंडीगढ़ में जो जीत दर्ज हुई आम आदमी पार्टी की, उसके बाद हम चंडीगढ़ वासियों को इस चीज की बधाई देते हैं। खैर, हमें भी यही उम्मीद है कि आने वाले समय में भी लगातार सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही फैसले लेंगे जिसमें सच की जीत और झूठ का पर्दाफाश होगा। तो खैर, आगे बने रहे हमारे चैनल पर, आपको लगातार इन चीजों के लिए अपडेट करते रहेंगे।